सेवन्थ हाउस में मंगल जिनके भी होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो इंसान ना अपनी वाइफ के लिए लड़ेगा, या वाइफ जिनके भी फीमेल की कुंडली में सेवन्थ हाउस में मंगल होगा, वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ेंगे। ठीक है, वाइस वर्सा एक दूसरे के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी लड़के के पत्री में अगर आपको सेवन्थ हाउस मंगल दिखता है, तो आप देखोगे कि लड़का जो है अपनी वाइफ का सपोर्ट हर जगह पे ले रहा है। घर के बाहर उनकी वाइफ को कोई कुछ बोल दे तो उसके लिए वो लड़ जाता है, घर के अंदर आके वो वही वाइफ से लड़ता है। ठीक है, तो लड़ना है उसे, सेवन्थ हाउस मंगल वाले को लड़ना है। बाहर वाइफ के लिए लड़ेगा, घर अगर आ गया है तो घर में अपनी वाइफ से ही लड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, सेवन्थ हाउस मंगल होगा तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हाई होती है और स्पाउस की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, झगड़ा करेगा ही करेगा। अब ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये उस पे डिपेंड करता है कि क्या मंगल वहाँ पे पीड़ित तो नहीं हो रहा है, या फिर मंगल यहाँ पे कहीं से बैड अफेक्टेड तो नहीं है। अगर बैड अफेक्टेड होगा तो बुरा झगड़ा करेगा, अगर गुड अफेक्टेड है तो अच्छे के लिए झगड़ेगा ये। ठीक है, अगर अच्छा है तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एक दूसरे को अगर मान लीजिए बिजनेस करने में हेल्प करेंगे, एक दूसरे के घर खर्च या फिर अदर खर्चे जो होते हैं घर के लिए उसमें मदद करेंगे। ठीक है, सेवन्थ हाउस किसी का भी अगर मंगल अच्छा है तो वो सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करेगा, डेवलपमेंट में मदद करेगा। नेगेटिव होगा तो वो बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी को देना तो दूर, अपने घर पे भी उतना खर्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम देके जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी सेवन्थ हाउस जिनके भी मंगल होगा उनकी शादी में, जो भी यहाँ पे अगर कोई शादीशुदा है तो वो लोग कंफर्म करेंगे, सेवन्थ हाउस मंगल वाले, कि उनकी शादी में कहीं ना कहीं झगड़ा जरूर हुआ होगा या आसपास में झगड़ा जरूर हुआ होगा। ठीक है, शादी के टाइम पे झगड़ा होगा ही होगा। ठीक है, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो, होगा तो होगा, ये कंफर्म है। आप लोग जिनकी नहीं हुई है वो अगर सेवन्थ हाउस मंगल किसी का है तो वो ये चेक कर सकते हैं अपनी शादी में। ठीक है, आप देखोगे कि एक जगह तो पत्नी के लिए ही झगड़ा कर रहा है और दूसरी जगह क्या कर रहा है, वो पत्नी से भी झगड़ा कर रहा है। ऐसी सेम टू सेम चीज ना आपको श्री राम जी की पत्री में देखने को मिलती है। ठीक है, पत्नी के लिए उन्होंने रावण से लड़े थे, सॉरी, पत्नी के लिए वो रावण से लड़े थे। ठीक है, जब पत्नी घर आए तो उनसे लड़ने लग गए कि भैया ये था वो था। चलो वो नहीं लड़े थे, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जमाना जो था, सोसाइटी जो थी तब की, उसने जो भी उंगली करी कि भैया ऐसा नहीं होता, ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा या फिर से बाहर जाके रहना पड़ा। तो आप लोग सभी जानते हैं वो चीज़। ठीक है, तो सेवन्थ हाउस मंगल के साथ ये चीज़ें होती ही होती हैं। गुड होंगी तो सही होंगी, अच्छी होंगी। अगर बैड है मंगल तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आने वाला है। मंगल इन एट्थ हाउस बहुत ख़राब होता है ये। ठीक है, मंगल इन एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आपका खाना पीना ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मंगल इन एट्थ हाउस अगर ख़राब मंगल है, बैड मंगल है, तो क्या होगा, आप नशेड़ी तक बन जाते हो। ठीक है, अलग अलग रोग दे जाते हैं मंगल देवता। ठीक है, आपकी बॉडी को सही रहने नहीं देते हैं। और कहीं से भी अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए उस पर तो क्या होगा कि पाइल्स की प्रॉब्लम भी ये आपको दे जाएंगे। ठीक है, अगर केतु का एस्पेक्ट है तो पाइल्स की प्रॉब्लम भी दे जाएंगे, ससुराल से झगड़ा भी दे जाएंगे, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे जाएंगे आपको, बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे जाएंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे। ठीक है, आप ये देखो कि एट्थ हाउस में मंगल है, अगर किसी का अच्छा मंगल होगा तो क्या करेगा, वो रिसर्चर बनेगा, बहुत अच्छा रिसर्चर बनेगा। वो क्या करेगा, चीज़ों को तह तक पहुंचेगा, उसके बाद उस पर कोई ना कोई बात बोलेगा, बहुत कम बोलेगा वो। ठीक है, यहीं भी अगर खराब मंगल है तो क्या करेगा वो, अ, बहुत सारे डार्क मूवीज वगैरह देखने की आदत पड़ जाती है ऐसे जातकों को, अगर आजकल की बात करें तो। ठीक है, खून खराबा वाले मूवीज देखने को मिलते हैं। एट्थ हाउस मंगल अफ्लिक्टेड है, खराब है, तो देखोगे ऐसे जातक जिनके एज हो चुकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे जातकों को ना सडन तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इनकी कभी डेथ भी होती है तो सडन डेथ हो जाती है, बीमारी से बहुत लंबे टाइम तक सफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, सडन डेथ हो जाएगी, चलो जी टाइम आया और चले गए।
ठीक है? अगर अच्छा है तो शास्त्रों पे रिसर्च करेंगे। मतलब इंटेंस चीज़ों में इंटेंस चीज़ें जो होती हैं ना वो इनको पसंद होती है। 8th हाउस मंगल वाले को इंटेंस चीज़ें पसंद होती हैं। बहुत ज़्यादा गहरा हो, रिसर्च करना हो, वो चीज़ें उनको अच्छा लगेगा। इंटेंस फाइट हो रही है, कोई खून खराबा हो रहा है तो वहाँ पे इंटेंस हो, बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो 8th हाउस मंगल वालों को ये सब बहुत अच्छा रहता लगता है। 8th हाउस मंगल को ठीक करना एक सिंपल सी रेमेडी है। आपको उपवास रखना चाहिए या फिर आपको कम खाना चाहिए, ठीक है? कम बोलना चाहिए, थोड़ा-सा कल कम खा लो, थोड़ा-सा कम बोलो। अगर कम बोल रहे हो तो एक्चुअल में आपका मंगल अच्छा है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा खाते हो या फिर ज़्यादा बोलते हो या फिर मंगल खराब है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप गालियाँ देने लगोगे, आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है? अब्यूसिव लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा बार-बार। 8th हाउस मंगल आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं 9th हाउस मंगल की। 9th हाउस मंगल वाले जो होते हैं ना, इनका देखो चाहे ये गरीब हों, चाहे ये अमीर हों, इनका ना सोसाइटी में इनके फैमिली का एक नेम होता है। नेम फेम थोड़ा बहुत होता ही होता है इनकी सोसाइटी में। इनके फैमिली को, इनके परिवार को जानते ही जानते हैं। जैसे होता है ना कि परिवार का रुतबा है, तो वो रुतबा होगा ही होगा, ठीक है? और 9th हाउस मंगल अगर अच्छा है, तो वो रुतबा बढ़ता ही चला जाता है। वो घटने का नाम नहीं है। अगर 9th हाउस मंगल अफ़्लिक्टेड है, खराब है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बदनामी होनी होगी तो केवल जातक की नहीं होगी, पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है कई बार, ठीक है? तो आपको ना थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट से या फिर लड़ाई-झगड़े से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत होती है, ठीक है? 9th हाउस का मंगल आपको भोगी बनाता है, ठीक है? आप हर सुख-सुविधा को भोगना चाहते हो, बट वो होगा कैसे? एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं कि देखो, जब भोगी तो हो, अगर आप वहीं रह रहे हो और वहाँ पे कहीं से भी अगर मंगल अफ़्लिक्टेड है, मंगल खराब है, तो आपके ये पूरे परिवार को कहीं न कहीं बदनाम करेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप वहाँ से थोड़ा-सा दूर चले जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे बाहर चले जाओ, वहाँ पे जाके कुछ काम करो, ठीक है? फिर वहाँ पे आप चीज़ों को एन्जॉय भी कर पाओगे, चीज़ें आपके हिसाब से भी चल पाएँगी और मंगल की रेमेडी भी ये आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा देखो, एक क्या कर सकते हो आप, अगर मंगल कॉन्फ्लिक्टेड है, 9th हाउस मंगल आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना, उनको तीर्थ यात्रा करवा दो, ठीक है? 4-5 बुज़ुर्ग को तीर्थ यात्रा करवा दो, वहाँ से वो भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? मंगल अगर यहाँ पे खराब है, ठीक है? तो आपके पिताजी के साथ भी कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे ऑफ़िस वर्क करते हैं वो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ होते रहते हैं। नेगेटिव होने पे ये ज़रूर होगा, ठीक है? आपके ऊपर भी और आपके पिताजी के ऊपर भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। पिताजी को कहीं कहीं जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ से कहते हैं ना कि निचले स्तर पे भेज दिया, ठीक है? एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। डिमोशन मिल गई है, तो वहाँ से पद से हटा दिया गया है या फिर कुछ अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं। पिताजी के साथ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर 9th हाउस मंगल आप लोगों का है, किसी का भी हो, अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपका मंगल खराब है, ठीक है? उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है और मंगल को ठीक करना है, या तो आप घर से दूर चले जाइए, ठीक है? या फिर आप बुजुर्गों को चार धाम की यात्रा या फिर कोई भी तीर्थ यात्रा आप करवा सकते हो, ठीक है? मंगल अगर 9th हाउस में होगा तो अब पॉज़िटिव की बात करें तो आपके पिताजी जो हैं, ठीक है? धर्म के लिए लड़ेंगे, ठीक है? आपके पिताजी जो हैं वो धर्म के लिए लड़ेंगे और ये लड़ाई जो लड़ेंगे ना, ये लड़ना जो है ये पॉज़िटिव लड़ाई होगी, ना कि नेगेटिव, ठीक है? धर्म के लिए लड़ेंगे, लड़ाके होंगे, लेकिन अ, एक्चुअल में ये हनुमान जी को भी मानने वाले होंगे या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी जो हनुमान जी से जुड़ी हुई है, वो ज़रूर करते होंगे या फिर हनुमान जी के नाम पर ही आपके पिताजी का नाम होने वाला है। ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। या तो मंगल से जुड़ी हुई एक्टिविटी होगी पिताजी की या फिर हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई नाम होगा, या फिर वो हनुमान जी को पूजते होंगे या बहुत ज़्यादा मानते होंगे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। ठीक है? या तो फिर अगर नेम भी है तो पावर, जिस जैसे ऐसा नेम होगा जो पावर को रिप्रेज़ेंट करता है।
ठीक है? या अग्नि तत्व को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ऐसा नेम होगा आपके पापा का, ठीक है? यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत बार सवाल आता है कि मंगल यहाँ पे अफ़्लिक्टेड है अगर, और साथ में सन और सैटर्न की युति बन रही हो किसी की, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि पिता का या तो प्यार नहीं मिलेगा, या पिता की अर्ली डेथ हो जाती है, या पिता से आप बहुत जल्द अर्ली एज में ही दूर चले जाते हो, ठीक है? तीनों कन्फ्लिक्शन हैं कि पिता से प्यार नहीं मिलेगा, या पिता की अर्ली डेथ हो जाए, या फिर पिता जी से बहुत ज़्यादा दूर आप बचपन में ही चले जाओ, ठीक है? अगर सन सैटर्न की युति बन रही हो और 9th हाउस मंगल आपका अफ़्लिक्टेड हो, खराब हो, तो ये सिचुएशन होगी, आएगी ही आएगी। इसका ना आने का कोई कारण होगा ही नहीं, ठीक है? 10th हाउस मंगल, ये मंगल सबसे सबसे अच्छा मंगल होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पावरफुल मंगल यहाँ पे माना जाते हैं, ठीक है? देखो, ये तो एक तो दिशा भी मंगल की यही है, ठीक है? सबसे बेस्ट है। कार्यस्थल पे आपको अपने जो आप काम करते हो उसकी वजह से जाने जाते हो आप, ठीक है? अपने पराक्रम की वजह से वहाँ पे जाने जाते हो आप, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ खराब है कि यहाँ पे ना लव रिलेशनशिप जो है वो खराब कर देते हैं मंगल, ठीक है? घर से थोड़े से दूरी बनवा देते हैं। क्योंकि अगर आप कर्म स्थान पे ज़्यादा टाइम देते हो, ज़्यादा वहाँ पे रहते हो, काम अपना अच्छे से करते हो, कोई भी जो भी खतरे से भरा काम है या फिर कोई कदम उठाना है, बहुत ज़्यादा हैवी कदम है कि उससे नुकसान भी हो सकता है, तो वो आप करते हो वहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए आपको हमेशा वर्काहोलिक रहना पड़ेगा, हमेशा वर्क के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो क्या है कि घर से थोड़ी-सी दूरी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है? लव रिलेशन से भी आपका कोई लेना-देना नहीं रहता है यहाँ पे, वो लव रिलेशनशिप खराब करते ही करते हैं, ठीक है? हाँ, 10th हाउस में अगर मंगल है तो भाई से बहुत जुड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हो आप, भाई भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। भाइयों का सपोर्ट भी मिलता है और आप भाइयों को सपोर्ट करते भी हो, ठीक है? अब मंगल और सैटर्न, ठीक है? अगर इस 10th हाउस में मंगल और सैटर्न की युति मिल जाए, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आपके बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, ना तो घर में हो रही है, ना ही आप जहाँ पे जाते हो, जहाँ पे वर्क वर्क जहाँ पे आप काम करते हो, सिंपल सी बात है, वहाँ पे भी आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आप ही सॉल्व करते हो, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि